दोस्तों, सब्र और शुक्र का ऐसा वाक़या आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है ना दुनिया में, तो उसे सब्र और शुक्र की ऐसी नेमत अता फ़रमाता है कि जिसको मिल जाए वो हर मुसीबत, हर परेशानी का सामना कर सकता है आसानी के साथ। ऐसे ही एक दिल दहलाने वाला वाक़या बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा हुआ है, और वाक़या ये है कि एक औरत खाने काबा का तवाफ़ कर रही थी और बार बार एक ही अल्फाज को दोहराती चली जा रही थी कि अल्लाह, मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। पास में खड़ा हुआ एक शख्स ये बात सुन रहा था। जब बार बार उस औरत के मुंह से उसने ये अल्फाज सुने तो उसने कहा कि बीवी, एक बात बताओ, आप ये अल्फाज बार बार क्यों कह रही हो कि मैं इस हाल में भी अल्लाह तुझसे राज़ी हूँ? क्या हुआ है आखिर? तो उस औरत ने कहा कि जब मैं फ़ारिग हो जाऊँगी तो इसके बारे में आपको बताऊँगी। तो वो जब फ़ारिग हुई तो उस शख्स के पास आकर के उसने अपना वाक़या सुनाया। वाक़या ये है कि मेरे 3 बच्चे थे जो घर में खेल रहे थे, कि 2 बच्चे मेरे कमरे में अंदर खेल रहे थे, एक बच्चा मेरा बाहर खेल रहा था, और जो छोटा बच्चा था जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाता था वो मेरे साथ था। मैं बाहर कुछ काम कर रही थी, 2 बड़े जो बच्चे थे मेरे अंदर कमरे में खेल रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे शौहर ने एक बकरी के बच्चे को ज़िबा किया था, तो छुरी चूँकि कमरे में ही रखी हुई थी, तो उन दोनों बच्चों ने क्या किया कि हमारे अब्बू जान ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया है, चलो हम भी जो है ये खेल खेलते हैं। जो बीच का लड़का था, वो बच्चा लड़का जो है वो लेट गया और उससे बड़े बच्चे ने उसकी गर्दन पे छुरी चला दी। खेल खेल में बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ है, खेल खेल में बच्चे की गर्दन कट गई। जब अंदर से चीख की आवाज़ आई और शोर की आवाज़ आई, मैं कमरे में भाग कर गई तो देखा कि वो बच्चे की जान निकल चुकी है और खून सब में बिखरा हुआ है। जिस बच्चे ने छुरी चलाई थी वो भी नासमझ था, समझदार नहीं था। उसने सोचा कि अम्मी मुझे मारेंगी, तो वो लकड़ियों के पीछे छुप गया। जो तन्नूर के लिए लकड़ी जलाई जाती हैं, वो लकड़ी एक कोने में रखी हुई थी। अच्छा, उन लकड़ियों के अंदर एक जहरीला सांप था। जब उसको देखा कि बच्चा ये मर गया तो उसने उसको बच्चे को चारपाई पर लेटाया, और लेटाने के बाद जो भी अफसोस उसको हुआ होगा, रोई होगी या बेचारी, क्योंकि माँ है, माँ का दिल तो आप लोगों को पता ही है। जब उस बच्चे को ढूंढा कि जिस बच्चे ने हरकत की वो बच्चा कहाँ पर है, तो देखा कि लकड़ियों के पीछे बच्चा छुपा हुआ है। क्योंकि लकड़ियों के पीछे पहले ही एक जहरीला सांप छुपा हुआ था। उस बच्चे के उस सांप ने काट लिया। सांप चूँकि जहरीला था, बच्चा तो जहर की ताप ना ला सका उसके काटने की, और फ़ौरन ही ऑन द स्पॉट उसकी भी मौत हो गई। उसने उस बच्चे को भी चारपाई पे लिटाया। देखिए औरत का सब्र देखिए। मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो सब्र और शुक्र की ऐसी नेमत देता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उसने जो है सब्र किया इस पर, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी किस्मत में यही था। 2 बच्चे उसके आंखों के सामने कुछ ही पल में फौत हो गए। जो तीसरा वाला बच्चा था उसने तन्नूर में आग जलाई। आग जला करके वो अपने जो 2 बच्चे फौत हो चुके थे उन बच्चों को उनके कफन दफन की, नहलाने की तैयारी शुरू कर दी, और उधर तन्नूर जल ही चुका था। जब थोड़ी देर के बाद देखा कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ पर है, तो छोटा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा। तो उसने तन्नूर में देखा तो छोटा बच्चा तन्नूर में जाके गिर गया था। उसने अपनी आंखों के सामने बच्चे को जलता हुआ देखा। क्या उसका दिल कह रहा होगा दोस्तों। उसने जब उस बच्चे को निकाला तो लगभग बच्चा जो है पूरा ही जल चुका था और वो भी ख़त्म हो चुका था। अब 3 बच्चों की लाशें उसके सामने थी। उसने उन बच्चों को कफन दफन किया जैसे भी लोगों की मदद से, और फ़ौरन ही जो है उम्रे को चली आई, और उम्रा कर ही रही थी, तवाफ़ कर ही रही थी, तभी जो है उस शख्स ने ये अल्फाज उस औरत के मुंह से सुने। पूरी कहानी सुनने के बाद उस शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए कि वाकई जो है अल्लाह तुमसे राज़ी है और तुम अल्लाह से राज़ी हो। तो देखा दोस्तों, दुनिया के अंदर गम, दुख, तकलीफ़, हम किसी भी हाल में हैं, हमारा काम छोटा है, बड़ा है, या कैसे भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक दिन खुदा के सामने हमें हक़ और हिसाब देना है। तो चूँकि अल्लाह से अपनी दुआओं में सब्र मांगिए। दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं, सुख भी आते हैं। सुख में अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुख में सब्र करें। अल्लाह ताला हमें सुख, सब्र की और शुक्र की तौफीक मरहमत फ़रमाएँ। आमीन।